आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे खूबसूरत कपल से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी ही शादी पे खुद कॉन्सर्ट किया। हम दोनों म्यूज़िक करते हैं तो हम म्यूज़िक की वजह से ही मिले थे। ये बोलते बहुत कम थे लेकिन ये था कि जब बैठते थे तो सब इनकी कंपनी इंजॉय बहुत करते थे। फैमिलीज आपस में मिली हैं। खुशी की जो खालू है मेरे फादर, जब वो बैठे हैं बातचीत शुरू की तो पता लगा कि वो एक दूसरे को किसी न किसी तरह लिंक से जानते हैं। कि इनका ड्रीम भी था कि अपनी शादी पे कॉन्सर्ट करेंगे चाहे इनकी बीवी गाती हो ना गाती हो। सॉरी तो कहते नहीं, ये मेरे सॉरी का जवाब देंगे, इट्स ओके। मतलब बिल्कुल तारीफ नहीं करते थे और कोई गाता था ना तो उसकी बहुत तारीफ करते थे, हाँ एफर्ट करो, बहुत अच्छा गा रहे हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सोनियो ओ सोनियो, तुम्हें देखती हूँ तो सोचती हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के जी लो मुस्कुरा के ये जिंदगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड डिजिटल। मैं हूँ वजिया नजम। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे खूबसूरत कपल से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी ही शादी पे खुद कॉन्सर्ट किया, अपनी शादी की सारी अरेंजमेंट्स, डेकोर सब कुछ खुद किया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस कपल के बारे में जो है वो ये है कि इन्होंने, लोग अपने घर वालों से छुपके मोहब्बत की शादी करते हैं लेकिन इस कपल ने अपने दोस्तों से छुपके मोहब्बत की शादी की। कहानी पूरी है क्या, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं खुशी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले ये बताएं, आप किसकी खुशी है, इनकी या सबकी? मैं सबकी खुशी हूँ। खुश भी रहती हैं हर वक्त? खुश भी रहती हूँ हर वक्त। अच्छा खुशी, सबसे पहले ये बताएं कि लोग जब लव मैरिज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भागते हैं तो फैमिली से छुप के भागते हैं, फैमिली नहीं मानती। आप लोगों ने दोस्तों से छुप के शादी की, क्यों? दोस्तों से हमने छुप के शादी नहीं की थी, दोस्तों सबको बुलाया था लेकिन हमने सरप्राइज़ दिया था उनको। और वो सरप्राइज़ ये था कि सबको ये पता था निकाह तक कि मेरा निकाह है, किसके साथ है ये नहीं पता था। तो इनको वो ऑलरेडी जानते थे, म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, क्या सीन था? हाँ जी, म्यूचुअल फ्रेंड्स थे हमारे। मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको भी नहीं पता था कि शायद कि मैं इनके साथ हो रही है और मुझे भूल गया और इनके तो फ्रेंड्स को बिल्कुल भी नहीं पता था ना। तो आपको ये कैसे मिले थे, कहानी शुरू कैसे हुई थी, किसने किसको पसंद किया था? पहले हम दोनों म्यूज़िक करते हैं तो हम म्यूज़िक की वजह से ही मिले थे और फिर हम दोनों ने साथ म्यूज़िक करना शुरू कर दिया और बस बाद में सबको भी लगा कि हम लोग के बीच में कुछ कंपैटिबिलिटी है, हम लोगों को भी लगा। तो पहली दफ़ा कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, सिलसिला शुरू कैसे हुआ था जब पहली दफ़ा देखा एक दूसरे को और फिर एंड तक निकाह तक पहुँचे, वो सारी कहानी बताएं। यार एक्चुअली हुआ ये था कि इवेंट था, एक रॉयल पम्प वाला इवेंट था। तो मेरा एक दोस्त था उमैर, उसकी मुझे कॉल आई कि यार ऐसे ऐसे ना एक बैंड है, उसको वोकलिस्ट चाहिए तो तुम हेल्प आउट कर दोगे उनकी। मैंने कहा यार मैं एज ए वोकलिस्ट तो नहीं आऊँगा मगर हाँ मैं उनको गाइड ज़रूर कर दूँगा। फिर उसने मुझे कॉल की, फिर थोड़ी देर बाद इनकी मुझे कॉल आई थी, मैसेज आया था। हाँ मैसेज आया था, तो उसके बाद फिर मैंने रिस्पॉन्ड बैक किया कि मैं आपको थोड़ी देर तक कॉल बैक करता हूँ। फिर मैंने कॉल की तो फिर मस्जिद के पास आके मैं खड़ा हो गया था, फिर ये मुझे लेने आई मस्जिद एंड बस ऐसे मिले फिर हम। खुशी आगे बताएंगे डिटेल में। खुशी, मस्जिद के बाहर आप इन्हें लेने गई, म्यूज़िक सिखाने आए, उसके बाद क्या हुआ? मस्जिद के बाहर मुझे पहले तो कोई नज़र ही नहीं आया ना। मतलब एक तो अंधेरा इतना था, ऊपर से इन्होंने काले कपड़े, गिटार का बैग भी काला, तो मुझे कुछ नहीं नज़र आया। फिर एक हाथ ऐसे नज़र आया कि मतलब मुझे पिक करने आए आप लोग। तो मैंने कहा यही हमारा बंदा है, इसी को पिक करने आए हम। और जब हम घर गए तो तब तक तो हम इनका मजाक उड़ा रहे थे कि बहुत कमज़ोर से थे, तो हमें लगा कि शायद ऐसी कोई यंगस्टर है और मतलब क्या गिटार बजाएगा ना, तो हमारे जैसे कोई होगा। बट ये जब आए और इन्होंने अपना गिटार बजाया तो हमने उस टाइम पे बस अपने सारे हथियार फेंक दिए क्योंकि मतलब ही वॉज टू गुड। तो फिर हमने इनको कहा कि तो जो मेरे साथ गिटारिस्ट थे, मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें गिटार के बारे में। और फिर हमने इनके बहुत तरले किए कि बैंड में आ जाएं, बैंड में आ जाएं। उन्होंने कहा बैंड में मैं नहीं आऊँगा मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ उतनी करूँगा। फिर दोस्ती हो गया, आहिस्ता आहिस्ता म्यूज़िक करते रहे हम लोग साथ। तो खुशी, ये दोस्ती सिर्फ आपसे हुई थी इनकी या बाकी जो ग्रुप में आपकी फ्रेंड्स वगैरह थी उनके साथ भी हो गई थी? सबके साथ थी, सबके साथ थी। ये बोलते बहुत कम थे लेकिन ये था कि जब बैठते थे तो सब इनकी कंपनी इंजॉय बहुत करते थे। अच्छा नुमान, मुझे ये बताइएगा कि जब एक लड़का लड़की इस तरह मतलब शादी होनी होती है, सिक्स सेंस होती है जो आपको बता रही होती है कि यार ये बंदी है, मतलब कंफर्ट जोन है हमारा, अच्छा हम साथ रह सकते हैं, तो आपको कभी वाइब्स आई थी इनसे ऐसी कि यार हमारी शादी हो सकती है तो हम अच्छे से साथ रह सकते हैं? यार नहीं, वाइब्स कभी भी नहीं आई थी क्योंकि उस मतलब थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी और उसके बाद मैं बहुत डिफरेंट फेजेस में रहा हूँ। जॉब करनी है, पढ़ना है, पैसे कमाने हैं, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है।
तो उस तरफ माइंड एज सच गया नहीं था। तो जब शादी करने लगी आप, तब जहन में ऐसी इनसिक्योरिटी है कि यार बंदा भी प्यारा है, गाता भी अच्छा, लड़कियां तो वैसे ही फ्लैट हो जाती हैं, जो लड़का प्यारा भी हो फिर उसके हाथ में गिटार भी, अक्सर बर्गर्स बैठे होते हैं गिटार लेके इसलिए बैठे होते हैं कि अटेंशन मिले उन्हें बंदियों की। तो तब थोड़ी सी आप हुई थी इनसिक्योर कि यार बाद में कुछ ना हो जाए कुछ भी? नहीं, लेकिन मैं तब हुई थी हमारे बिल्कुल बारात से एक दिन पहले ये अपने फ्रेंड्स के साथ गिटार लेके चले गए किसी जगह पे ना, और वहाँ ये लोग बैठे जैम कर रहे थे और सडनली 2 लड़कियाँ इनके पास उठ के आ गई 2 लड़कियाँ इनके पास उठ के आ गई और उन्होंने इनसे नहीं पूछा, इनके फ्रेंड से पूछा कि ये लड़का कौन है, और उन्होंने भी डायरेक्टली बोल दिया कि कल इसकी शादी है। अच्छा, आप लोगों के फ्रेंड्स को नहीं पता था शादी का? फिर जब उन्होंने देखा, कब देखा? बारात पे देखा, मेहंदी पे देखा, कब पता चला कि इन दोनों दोस्तों की तो आपस में शादी हो रही है? निकाह पे सबको ये पता था कि मेरा निकाह हो रहा है और किसी और के साथ हो रहा है, और ये इनवाइटेड है उस निकाह में, ये पता था। और ये गोलियां करा रहे हैं, आ नहीं रहे, तो सब इनको फ़ोन करके मना रहे हैं कि नुमान यार आजा यार, बेचारी का निकाह है, वो माइंड कर जाएगी कि तू नहीं आया। तो खैर मैंने भी बहुत पक्का मुंह बनाए रखा कि यार वो नहीं आएंगे शायद, कोई बात ही नहीं, फोर्स करो। तो जब सब पहुँचे हॉल में, बाहर इनका नाम लिखा हुआ था तो सबने ऊपर मुझसे आके पूछा कि ये बाहर नाम क्यों लिखा हुआ है। और एक बेचारे हमारे दोस्त, वो इनके बहुत से दोस्त हैं, उनका वॉलेट गिर गया वहाँ पर। वो इतनी मतलब वो परेशानी में आ गए कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब मेरे दोस्त का निकाह है और मुझे पता नहीं था। तो फिर वो मैंने वॉलेट छुपा लिया, इनको दिया, मैंने कहा ये एंड पे दीजिएगा उनको। और अच्छा, आप इनके घर भी जाते होते थे, इकट्ठे फ्रेंड से भी मिलते थे, तो घर वालों को कैसे कन्विंस किया था आपने इनके लिए? आराम से मान गए थे? अब वो एक आधी पुप्पी बीच में लड़ाई डाल देती ना कि नहीं उत्थे नहीं करनी है, कि कर रहे हैं नहीं करनी? नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं किया, मतलब कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा है, कोई मसला मसाइल नहीं हुआ था। फैमिलीज आपस में मिली हैं। एक्चुअली खुशी की जो खालू है मेरे फादर, मतलब जब वो बैठे हैं बातचीत शुरू की तो पता लगा कि वो एक दूसरे को किसी न किसी तरह लिंक से जानते हैं, तो वो चीज़ें फिर ईज़ की तरफ चली गई, इतना मसला हुआ नहीं। अच्छा, आप लोगों ने अपनी शादी पे कॉन्सर्ट भी किया था, ये बड़ी एक डिफरेंट चीज़ है, लोग वैसे रस्में करते हैं, ये कॉन्सर्ट वाला सीन क्या था और किसका आइडिया था? ये नुमान का ही आइडिया था, और मुझे बाद में पता लगा था कि इनका ड्रीम भी था कि ये अपनी शादी पे कॉन्सर्ट करेंगे, चाहे इनकी बीवी गाती हो ना गाती हो। तो वो तो इसमें एक ऐड ऑन होगी चीज़ की, चलो मैं भी गाती थी, तो उनका था एक ड्रीम शुरू से कि ऑब्वियसली वो म्यूज़िक करते थे, तो मैं थोड़ा बहुत कोई म्यूज़िक सेगमेंट रखूँगा अपनी शादी पे ज़रूर। वलीमे पे बैठे बैठे कोई लड़की तो नहीं फ्लैट हो गई थी इन पे कि यार इतना अच्छा गाता है, इतना प्यारा लड़का, गा भी रहा है, वाह? पता नहीं हुई होंगी, मुझे तब तो नहीं कोई ऐसी नज़र आई क्योंकि मैं खुद गाने में मस्त थी लेकिन मैं भी कह सकते हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि जो हमारी ब्राउन फैमिलीज़ होती हैं उनमें इतना अच्छा नहीं समझा जाता लड़कियों का भी गाना, फिर साथ लड़कों का भी गाना, तो हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं। आप अब खुद भी गाते हैं, आप साथ साथ खुशी को भी सपोर्ट करते हैं, तो आपकी फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट है या फिर आप खुद कहते हैं कि अगर मेरी बीवी चाहती है, मैं चाहता हूँ तो वो कर सकती है? कुछ नहीं कहते, बिल्कुल भी इस तरह की नहीं है कि रेजिस्टेंस हो या कुछ हो, दे आर हैप्पी एंड वो कहते हैं कि ठीक है, इफ़ यू वांट टू डू कर लो, मसला नहीं है। अच्छा, वैसे जो आम नॉर्मल कपल्स में लड़ाइयाँ होती हैं जिस तरह छोटी छोटी बातें, उस तरह की आप लोगों की लड़ाइयाँ? नहीं, उस तरह से नहीं होती, और जो म्यूज़िक से रिलेटेड लड़ाइयाँ वो ज़रूर शुरू में होती हैं, पर वैसे नहीं। अच्छा, जब आप लोग बिल्कुल फ्री होते हैं, आप भी अपने काम से या ये भी अपने काम से, तो आप लोग बैठ के कोई टाइम रखा हुआ है आपने कहा आप लोगों ने जैम करना है या साथ गाने गाने हैं, या फिर वैसे ही शौक है कभी हफ्ते में एक दिन टाइम मिल जाए तो कर लेते हैं? बीच में हम लोग कभी सेट कर भी लेते हैं टाइम के, चलो इस टाइम फ्री होंगे तो हम म्यूज़िक करेंगे, लेकिन फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है टाइम, तो फिर जब नज़र आ गया गिटार या जब माइंड फ्रेश हुआ तो म्यूज़िक कर लिया बस। कभी मतलब एक बंदे को देख के फीलिंग आती है ना आपको, यार आपको उससे प्यार हो रहा है, तो वो वैसे गिटार बजते हैं, बंदे के जहन में गाना आता है, यार आइडियलाइज करा होता है हर सिचुएशन को, तो फैंटेसीज में चल जाता है, आपके साथ नहीं होता? नहीं क्यों? हुआ भी होगा तो मुझे याद नहीं है। ये बातें भूलने वाली बिल्कुल भी नहीं होती, जब आपको मोहब्बत होती है आपको एक चीज़ याद रहती है। मैं बता रही हूँ ना, मैं तो बहुत गाने सुनती थी, अब वो एक स्पेसिफिक गाना कौन सा था वो तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा, ये याद है कि आप लोगों ने पहला गाना जो आपने इनको सुनाया हो वो कौन सा था? हाँ, वो था अवारी और पी जाऊँ था, और वो मैंने सुनाया था। मतलब बिल्कुल तारीफ़ नहीं करते थे, और कोई गाता था ना तो उसकी बहुत तारीफ़ करते थे, हाँ एफर्ट करो, बहुत अच्छा गा रहे हो मैंने नहीं करते थे। नुमान, आपको इनसे क्या दुश्मनी थी? इन्होंने आपको पैसे देने थे? हो सकता है देने हो, कोई पुरानी जायदादें होंगी जिन पे कब्जा किया हुआ होगा। फिर भी बंदा थोड़ी सी लड़की की तारीफ कर देता है यार, हौसला बढ़ जाता है। नहीं यार, एक्चुअली जो बंदा अच्छा गा रहा होता है ना, आप उसकी मिनिमम तारीफ करते हो ताकि वो और अच्छा गाए, एफर्ट करता रहे और अच्छा गाए। जी खुशी, आप लोगों की एक वीडियो भी काफ़ी अर्से तक वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था कि वो कपल आप हैं। उसमें वो आप लोगों ने वो सड़ने वड़ने वाली कोई लाइन्स गाई हुई थी, तो वो क्या स्टोरी थी? वो आप लोगों की बारात के दिन की वीडियो थी शायद? वो बारात के दिन की थी, और उससे पहले इनकी मेहंदी या ढोलकी पे इनकी अम्मा वो टप्पा गा रही थी,
तो इन्होंने वहाँ से वो लाइंस सुनी, इनको अच्छी लगी होंगी, तो बिल्कुल जब हम लोग घर आए तो इन्होंने फटाफट से वो लाइंस अम्मी से पूछी, याद की और मुझे आके बताएं कि ये लाइंस हमने करनी है जल्दी से। फिर गिटार पकड़ा और वो बस हमने वो वीडियो रिकॉर्ड करके तो अपलोड कर दी। हमने वो स्टोरी पे लगाई थी, बेसिकली हमने वैसे अपनी अकाउंट पे पोस्ट नहीं की थी, तो वो स्टोरी से ही किसी ने पकड़ के अपने अकाउंट पे वो उसे कंबाइन करके लगाया और वायरल कर दिया। खुशी, वो लाइंस जो उस वक्त आप लोगों ने गाई थी वो सुनाएं थोड़ी। रोटी उत्ते की माँ है, रोटी उत्ते की माँ है, तुसी पावे सड़ दे रवो साडा कल वली माँ है, तुसी पावे सड़ दे रवो साडा कल वली माँ है। तो ये लाइन सुन के आप लोगों के दोस्तों को ये तो लगा कि आप लोगों ने कहीं उनको टारगेट कर दिया? नहीं, मुझे बस अच्छी लगी थी लाइंस, तो मैंने कहा लेट्स पोस्ट इट। खुशी, ऑडियंस को कोई मैसेज दें कि आप अपने रिलेशनशिप को किस तरह से एक हेल्दी रिलेशनशिप रख सकते हैं और इस तरह से कि आप लोग एक कपल कम और फ्रेंड्स ज़्यादा लग सकते हैं। वाओ। एक्चुअली आजकल जो हम सब देख रहे हैं कि कपल्स मतलब ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स नहीं चल रहे किसी के भी, तो अगर आप भी उनकी तरह बनना चाहते हैं तो वो तो फिर कभी भी नहीं आपका एक रिलेशनशिप हेल्दी रह सकता। अगर आप शुरू से ही सोचें कि नहीं, कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, सब्र भी करना पड़ेगा कि अगला बंदा अपने आप को बेटर कर सके या आप अपने आप को बेहतर कर सको, तो फिर ही आई थिंक आपका रिलेशनशिप हेल्दी रहेगा। और एक दूसरे की बातों को इग्नोर करना सीखें, खामोश रहना सीखें अगर एक बंदा हाई पर है तो, और हर छोटी छोटी चीज़ को एंजॉय करें। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे नुमान के मतलब किस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप रख सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करें, खुशी वाली बात, और हर मोमेंट को एंजॉय करें। जितना पॉजिटिव लेंगे ना आप चीज़ों को, उतनी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, वरना वो नेगेटिविटी की तरफ जाएंगी। बस ये है कि आपको पता है कि आपका लाइफ पार्टनर है और अच्छे से रहें उसके साथ। बिल्कुल, मेरे साथ खुशी और नुमान मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। बहुत ही खूबसूरत कपल है, उनका ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहे, एक हेल्दी रिलेशनशिप रहे, तो जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो दोनों तरफ से दोनों को करना पड़ता है। इतना ज़्यादा इंसान को ओवर पोजेसिव भी नहीं हो जाना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ भी करने चाहिए ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप और आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।